तो बच्चों आज हम आपको मेंसुरेशन पढ़ाएंगे। मेंसुरेशन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है मैथ का, और ये क्लास 8 से स्टार्ट होती है। वैसे तो पहली क्लासों से भी स्टार्ट हो जाती है, बट वो बेसिक्स होता है। बेसिक्स भी मैं आपको इसी में सारा कुछ कवर करा दूंगा, टोटल बेसिक्स जितना भी है इससे रिलेटेड। और ये कहाँ कहाँ आपको काम आएगी मेंसुरेशन, ये बेसिकली क्या है कि क्लास 8 के लिए है। क्लास 8 के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए है टोटल। दूसरा बेसिक्स है, तो इसमें क्या रहेगा आपका क्लास 8 है एंड ऑल कंपटीशन, जितने भी कंपटीशन हैं टोटल, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट, कहीं भी जहां जाओगे मेंसुरेशन यूज होगा। ठीक है, जैसे कि आप लेखपाल का देते हो, पटवारी का देते हो, ये जो एग्जाम होते हैं उनमें सबसे ज्यादा मेंसुरेशन आती है, क्योंकि आपको यही कार्य वहां पे करने होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि एसएससी, यूपीएससी, पीसीएस, सीएचएसएल, कैट, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, इन सब में मेंसुरेशन का मेन रोल होता है। सबसे ज्यादा मेंसुरेशन आती है और बच्चे यहीं आके अपना क्या करते हैं, अच्छे से क्लियर नहीं होती और यहाँ पे नंबर उनके कट जाते हैं। इसलिए इस लेक्चर में मैं आपको इसका बेसिक्स से लेके हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा। पहले बेसिक कंप्लीट कराऊंगा, फिर हाई लेवल कराऊंगा। क्लास के लेवल से लेके स्टार्ट करूंगा और फिर जितना भी कंपटीशन लेवल का हाई से हाई आता है वो सारा यहाँ पे मैं क्लियर कराऊंगा आपको। ठीक है, तो इसके जो बेसिक्स हैं वो उनको एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब बेसिक्स में क्या है, बेसिक्स हमारे हैं जैसे कि सबसे पहले हमें ये नॉलेज होनी चाहिए, व्हाट इज रेक्टिलिनियर फिगर। रेक्टिलिनियर फिगर क्या होती है ये पता होना चाहिए। व्हाट इज रेक्टिलिनियर फिगर, व्हाट इज रेक्टिलिनियर फिगर। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि ये आप हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, दोनों के लिए। अगर आप कमेंट करके बोलोगे कि हमें हिंदी वाला ही चाहिए, तो मैं इसके लिए अलग से हिंदी वालों के लिए अलग से हिंदी का लेक्चर बना दूंगा। ठीक है, आपको हिंदी बुक पढ़ा दूंगा, हिंदी की हो आपकी, किसी यूपी बोर्ड, सीबीएसई, किसी की भी हो, सबको। और इसके बाद मैं यहाँ से कराऊंगा आपको 3 बुक्स कराऊंगा, एनसीईआरटी कराऊंगा, फिर एनसीईआरटी के साथ में आपको आर.डी. शर्मा कराऊंगा, आर.एस. अग्रवाल, 3 बुक्स का कॉम्बिनेशन लेके मैं मेंसुरेशन कराऊंगा आपको। कौन कौन सी बुक्स कवर करेंगे हम अभी देख लेते हैं। कौन सी बुक्स कवर करेंगे, एनसीईआरटी, और आर.एस. अग्रवाल। तीसरी बुक है आपकी आर.डी. शर्मा। ये सारी बुक कवर की जाएंगी। टोटल बुक आपकी सारी, कोई भी एक्सरसाइज हो, A to Z एक्सरसाइज यहां से मैं इन तीनों बुकों से कराऊंगा। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करके पूछ सकता है जो समझ ना आए। ठीक है, तीनों बुक्स से कराऊंगा आपको और कोई भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ूंगा। तो चलो हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। पहले रेक्टिलिनियर फिगर क्या होती है, व्हाट इज रेक्टिलिनियर फिगर। अ फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। आप में से कुछ को यही नहीं पता होगा कि व्हाट इज लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, ठीक है, ये मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। लाइन सेगमेंट हमारा क्या होता है, देखो सिंपली जो बोथ एंड से ओपन होती है, बोथ एंड ओपन होती है, ओपन, बोथ एंड से क्या होती है, ओपन, दोनों डायरेक्शन में जा सकती है, उसे हम क्या बोलते हैं, लाइन। वो हमारी लाइन होती है जो बोथ एंड ओपन होते हैं, उसके दोनों साइड से वो इधर भी इस डायरेक्शन में जा सकती है और इधर भी, दोनों डायरेक्शन में जा सकती है। वो हमारी क्या है, हमारी क्या बोलते हैं इसको, हम इसको बोलते हैं लाइन। और उसे डिनोट कैसे करते हैं, ऊपर ये लाइन का एरो लगा देते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये तो थी हमारी लाइन। अब दोनों साइड से एंड है, ओपन है, लेकिन अब अगर हम इसका एक एंड हटा के ये कर दे, एक ओपन एंड रखें, एक स्टार्ट रखें, यहां से स्टार्ट हुई और यहां से ये ओपन एंडेड होगी, दूर तक जा सकती है कहीं तक भी, तो ये क्या हो जाएगी हमारी स्टार्ट एंड, वन ओपन एंड, एक एंड ओपन रहेगा उसका, वो कहीं भी जा सकती है। लाइक है जैसे कि हमारा सन है, सन से जो रे निकल रही है
उसे रे बोलते हैं, क्योंकि वो सन से निकल रही, अराइज हो रही है, तो ये रे है। जो एक एंड ओपन रहता है उसको रे बोलते हैं। दूसरा, अगर लाइन सेगमेंट की जो बात करी हमने, लाइन सेगमेंट क्या हमारा ये रहा। लाइन सेगमेंट क्या करेंगे हम, पहले एक लाइन लेंगे, लाइन में से उस लाइन से हम क्या करेंगे, एक पार्ट काट लेंगे, बीच से एक पार्ट काट लिया उसका कुछ हिस्सा, ठीक है। उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, उसके दोनों एंड क्लोज होते हैं, वो ना उधर जा सकती ना उधर जा सकती, लाइन सेगमेंट इतनी ही होती है। पर्टिकुलर हम उसको एक डिस्टेंस लेते हैं स्केल से अपने, तो जैसे हमने इसमें से इतना हिस्सा इसका ये कट कर दिया, तो ये इधर से भी एंड है, इधर से भी, कहीं से ऊपर नहीं रहेगी, तो इसको ए बी को, ये हमारा लाइन सेगमेंट होगा। समझ आ गई। लाइन सेगमेंट क्या होता है, उसके दोनों एंड ही रहते हैं, उससे ओपन एंड नहीं होता कोई भी, उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। अब वापस आ जाते हैं लाइन सेगमेंट से। इसने कहा अ फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ए रेक्टिलिनियर फिगर। जो लाइन सेगमेंट से बनी हुई फिगर होगी, लाइन सेगमेंट से बनी हुई फिगर जो होगी उसे क्या बोल देंगे, रेक्टिलिनियर फिगर। कैसी, रेक्टिलिनियर फिगर। एंड दीज लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड इट्स साइड। जो लाइन सेगमेंट है उन्हें क्या कहेंगे हम, साइड्स। वो उसकी साइड्स होती है। अब कौन किसकी साइड होंगी उसको चेक कर लेते हैं। जैसे हमने कहा ए स्क्वायर अ रेक्टेंगल, अ स्क्वायर अ रेक्टेंगल, अ स्क्वायर अ रेक्टेंगल, अ ट्रायंगल, etc आर ऑल रेक्टिलिनियर फिगर। ये सारी क्या है आपकी रेक्टिलिनियर फिगर है। कौन कौन सी, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, etc। और भी है, ये आपकी क्या है, सारी की सारी रेक्टिलिनियर फिगर्स है, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है नोट पॉइंट, जो लाइन सेगमेंट में आपको क्लियर कर चुका हूं पहले ऑलरेडी। इसमें आ जाता है व्हाट इज साइड। साइड क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं, साइड्स क्या होती हैं, एंगल्स क्या होते हैं, वर्टेक्स, एडजेसेंट लाइन, एडजेसेंट एंगल। सबसे ज्यादा कंफ्यूज बच्चे क्या रहते हैं, एडजेसेंट लाइन में, एडजेसेंट एंगल्स में, और वर्टिसेस, एंगल्स किसका कहां से कैसे करते हैं, इनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको बेसिक से कराऊंगा और हाई लेवल तक कराऊंगा, ठीक है। और जिन बच्चों को और भी डीपली पढ़ना है वो हमारा सब्सक्रिप्शन ले लेगा, वो अलग से हम उसको, ऐसा नहीं कि क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा, उसका बैच स्टार्ट हो गए उसको हम अलग से सब्सक्रिप्शन देंगे, वो मंथली अपना पे करेगा और अपना अलग से जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है वो वहां से पढ़ सकता है, ठीक है। उस सब्सक्रिप्शन जो है हमारा वो उन लोगों के लिए है जो अकेले पढ़ना चाह रहे हैं, डीपली पढ़ना चाह रहे हैं चीजों को, ठीक है। तो उन लोगों के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है हमारे यहाँ पे, वो उससे कर सकते हैं हम, ठीक है। ये सब के लिए है, कॉमन है, रहेगा ये भी आपके लिए कॉमन, ठीक है। बट कुछ लोगों के माइंड में ये होता है कि सर फ्री पढ़ा रहे हैं तो कुछ नहीं पढ़ा रहे होंगे, लेकिन नहीं, यहाँ सब कुछ मिलेगा। आप कंपेयर करना, जो पेड पढ़ा रहे हैं उनसे भी कंपेयर करना और मेरे लेक्चर से भी कंपेयर करना, आपको पता लगेगा कि मैंने क्या पढ़ाया और उन्होंने अपने पेड में क्या पढ़ाया, दोनों में डिफरेंस आप खुद करके चेक करना, कौन बेस्ट है, पेड वाला बेस्ट है या ये बेस्ट है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हो, कुछ भी पूछो, व्हाटएवर, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, आप किसी भी टाइम बार बार रिपीट करो। ये नहीं कि ट्यूशन में जा रहे हैं कि वहां पे एक बार ही पढ़ाएंगे, नहीं, बार पे फिर बोल देंगे नहीं भाई नेक्स्ट टाइम देखेंगे। यहाँ बार बार रिकॉर्डेड क्लासेस है, तो इसमें क्या करोगे आप, बार बार इसको नहीं समझ में आ रहा बार बार देखो, जब भी नहीं समझ में आता कमेंट करो, कमेंट करके मुझसे अलग से अपॉइंटमेंट लो, तो मैं अलग से आपको पूरा क्वेश्चन समझाऊंगा, पूरी थ्योरी समझाऊंगा कहां से कैसे आता है, मैथ का स्पेशल, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तीनों सब्जेक्ट, ठीक है। अब मेन चीज आ जाती है हमारी साइड्स। ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल जिसमें 3 साइड होती है, ट्रायंगल से हमें सिंपल सा समझ आ रहा है कि ट्रायंगल है क्या, ट्रायंगल, ट्राई मतलब 3 एंगल्स और 3 साइड। अब ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 1 2 और 3 साइड्स होती है, 3 एंगल होते हैं। देखो एंगल कौन से होंगे, 1 2 3, ये 3 एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। अब ये किस तरीके के हैं ये मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा अभी। साइड कौन कौन सी हो गई इसमें, ए बी, बी सी और ए सी, ये 3 साइड्स हो गई। नेक्स्ट आता है वर्टिसेस वो होता है जिसपे 2 लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, आके मीट होते हैं, जहां पे 2 लाइन सेगमेंट
मीट होती है उसे वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, वर्टेक्स क्या है, जहां पे टू लाइन सेगमेंट क्या हो रहे हैं, जहां पे एक लाइन सेगमेंट ये रहा और एक लाइन सेगमेंट ये रहा, ये कहां पे मीटिंग होगी, ये, तो ये क्या हुआ आपका वर्टेक्स, इसे वर्टेक्स बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ वर्टेक्स। अब आता है एंगल। एंगल का फंडा क्या है, अब टू लाइन सेगमेंट के बिटवीन, टू लाइन सेगमेंट के बिटवीन जो एंगल फॉर्म्ड होगा उसे क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। ये एंगल है, हमारा कोण बन रहा है, हिंदी में बोलते हैं कोण, एंगल बन रहा है ये इसके बीच, ये एंगल होगा। अब एंगल में मैंने क्या किया, देखो ये था हमारी फिगर थी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। इसको दूसरा मेथड भी हमारे पास राइट करने का, जो डीपली जाओगे तो दूसरा मेथड है, क्या है उसको चेक कर लेते हैं एक बार। दूसरा मेथड हमारा एंगल्स का है, जैसे कि हमारे पास ये फिगर थी ए बी सी, हमने एंगल ए लिया, एंगल ए, ये फिगर ए बी एंड सी। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये आपने सारा नोट कर लिया होगा सभी ने। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, एंगल्स बता देता हूं मैं आपको। एंगल्स को हम किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरीके से राइट करते हैं। ठीक है, एंगल में मैंने कहा कि एंगल ए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी, एंगल ए सिंगल लिख लिया। अगर हमें पूरे ही ट्रायंगल में लिखना हो, पूरे ट्रायंगल में इसमें एंगल को डिनोट करना हो, तो जो हमारा एंगल होता है वो क्या रहता है, हमेशा मिड में रहता है। मिड में जैसे मैं बताता हूं, एंगल ए को क्या लिख सकता हूं मैं, एंगल ए को क्या लिख सकता हूं, बी ए सी, एंगल बी ए सी, एक तो ये लिख सकता हूं बी ए सी, किसके मिड में पड़ रहा है, ए के, तो जो भी मिड वाली पोजीशन होगी वो उसका एंगल होगा। मिड वाली पोजीशन क्या होगी, उसका एंगल होगा मिड वाली पोजीशन। ये नहीं होगा कि एंगल बी है, नहीं, एंगल सी नहीं, हमारा यहाँ पे ये ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी राइट कर सकते हैं एंगल को, दोनों ही एंगल ए ही है। तीसरा, मिड में आना चाहिए। अब हम इसको दूसरा करके लिख लेते हैं, एंगल सी ए बी, यहां भी ये मिड में है, जो मिड में होता है वो उसका एंगल होता है, मिड वाला, साइड वाले उसके एंगल नहीं होते। ठीक है, वो वर्टेसेस होते हैं, साइड वाले वर्टेसेस होते हैं, होता वो भी वर्टेसेस है, लेकिन जो मिड में वर्टेस आता है वो आपका एंगल होगा, ये मिड वाला एंगल हो जाएगा। तो अब मैं अगर एंगल बी के लिए राइट करूं तो क्या आ जाएगा, बोलो, ए बी सी, मतलब ये आ गया मिड में। दूसरा, अगर मैं इधर से लेके चलूं, यहां से सी बी ए, सी बी ए, ये भी आपका सेम एंगल है। ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल बी को, ऐसे भी लिख सकते हैं, ए को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए ही है। अब एंगल बात करते हैं सी की, एंगल सी को कैसे राइट करेंगे, ये वाला एंगल है, डायरेक्ट सी तो राइट कर ही दिया हमने, अब वैसे फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे राइट करेंगे, ये मिड में आना चाहिए, तो बी सी ए, एंगल बी सी ए। दूसरा, फिर मिड में आना चाहिए, ए सी बी, ए सी बी, तो ये वाले आपके क्या है, एंगल रिप्रेजेंटेशन, ये एंगल्स होते हैं आपके। ठीक है, ये क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं। और जब मैं ट्रायंगल पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको ट्रायंगल के बारे में सारी प्रॉपर्टी जितनी भी हैं सारी बताऊंगा आपको। आज मैं मेंसुरेशन पढ़ा रहा हूं तो मेंसुरेशन में कुछ बेसिक्स ले रहा हूं जो यहाँ आएंगे, बाकी जो ट्रायंगल पढ़ाऊंगा उस टाइम ट्रायंगल के बारे में मैं, जैसे कि ये ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सब कुछ, पैरेललोग्राम है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उन सबको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में आपके सारे टोटल ए टू जेड सब की प्रॉपर्टीज, उसकी डायमेंशंस, साइड्स, वर्टिसेस, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा वहां पे। ठीक है, जस्ट अब इस चैप्टर के लिए, मेंसुरेशन के लिए जो नेसेसरी है, जो इंपॉर्टेंट है, वो ही मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। तो आपका ये हो गया। अब ये क्या आएगा, इसमें आपसे ये चीजें पूछी जाती हैं। फिर आता है आपका जो कंफ्यूज करने वाली चीजें होती है, एडजेसेंट लाइनें। एडजेसेंट लाइन क्या होती है, देखो एडजेसेंट लाइनें क्या होती है, ये पॉइंट है स्टार्टिंग, यहां से ही चला, इसका ये तो स्टार्ट पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है, बट ये क्या है, ए बी और ये बी सी है। अब
ये इसका ए बी का तो एंड पॉइंट हुआ, किसका, ए बी का एंड पॉइंट हो गया, लेकिन बीसी का तो स्टार्ट पॉइंट है, किसका, बीसी का स्टार्ट पॉइंट भी ये। तो पहले वाले का एंड पॉइंट, दूसरे वाले का स्टार्ट पॉइंट, जहां भी ये मिलेगा तो ये क्या होंगी, दोनों की दोनों आपकी एडजेसेंट लाइन हो जाएंगी। एडजेसेंट साइड्स, ये क्या होंगी आपकी एडजेसेंट साइड्स हो जाएंगी, दोनों की दोनों क्या हो जाएंगी, एडजेसेंट साइड्स हो जाएंगी दोनों की दोनों। इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये हो जाएंगी आपकी एडजेसेंट साइड्स, ये वाली। अब ये हमारा हो गया टोटल जो हमने पढ़ना था सारा का सारा सिस्टम, ठीक है। अब इसके बाद आगे बेसिक्स करते हैं इसका, क्लोज फिगर क्या होती है, ओपन फिगर क्या होती है, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। आपने नोट डाउन कर लिया होगा, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो समझना है तो पूछिए, बस बेसिक्स है। अगर आपका बेसिक्स का मतलब होता है अगर नींव अच्छी है, आपने बेस अच्छा बना दिया तो बिल्डिंग अपने आप अच्छी बन जाएगी, ठीक है। कितने भी आंधी तूफान आए वो नहीं गिरेगी आपकी बिल्डिंग, इसलिए पहले बेसिक जरूरी है, क्वेश्चन जरूरी नहीं है। आपका बेसिक अच्छा है तो बिल्डिंग ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। इसलिए आप ये मत सोचो कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर ले जल्दी हो जाएगा, नहीं। आप बेस में आप 4 एक्सरसाइज ना करके, 4 यूनिट ना करके 1 यूनिट अच्छे से कर लो, कम से कम एटलीस्ट इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको आप इजली क्या करोगे, क्रैक कर दोगे। तो ऐसा मत छोड़ो, जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, अदरवाइज मत पढ़ो। तो आपको बेसिक्स कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपका वर्किंग क्या है, बेसिक्स। इसमें क्या रहेगा, एनसीईआरटी रहेगी सबसे पहले, फिर आर.एस. अग्रवाल रहेगी, फिर आर.डी. सर, तो तीनों बुक्स को कवर कराऊंगा यहाँ पे 1 बाय 1। तो आपको पहले बेसिक से लेके चल रहा हूँ, फिर थोड़ा हाई लेवल, फिर थोड़ा हाई, जो सबसे टफ रहेगा वो फिर आर.डी. सर में रहेगा। लेकिन मेरे पढ़ाने के बाद आपको टफ नहीं लगेगा कुछ, क्योंकि मैं बेसिक्स आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान से चीज़ों को कर सकते हो। बस मेहनत तुम्हें करनी है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छे से, इन सभी को अच्छे से मेहनत करनी है। अपने नोट्स बना लेने हैं, बार बार ट्यूशन या कोचिंग में कंपटीशन में पैसा फूकने की जरूरत नहीं है। टाइम वेस्ट होगा, घर से जाओगे टाइम वेस्ट होगा और पैसा भी रहेगा, लेकिन आपको यहाँ ना पैसा खर्च करना है, सिर्फ टाइम है, घर पे बस बैठ के आपको पढ़ाई करनी है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम फंसती है वो आप यहाँ से मुझसे पूछ सकते हो। अब इसमें आती है क्लोज फिगर। क्लोज फिगर, अब क्लोज फिगर कैसी होती है, क्लोज फिगर वो होती है जिसमें घुसने के लिए, एंट्री करने के लिए कहीं से कोई रास्ता नहीं होता, वो किसी भी टाइप की हो सकती है। ये क्लोज फिगर है, ये क्या है आपकी क्लोज फिगर, ओपन फिगर। ओपन फिगर क्या होती है, ये ओपन, क्योंकि हम यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। ये एंट्री एक जगह से, अगर कहीं से भी फिगर में कहीं से भी बाहर से, आउटसाइड से अंदर एंट्री करने की जगह है तो वो की ओपन फिगर होगी। अगर उसमें कहीं से किसी भी एंड से आप एंट्री नहीं कर सकते, नहीं एंट्री ले सकते, तो वो क्या है आपके लिए, वो आपके लिए क्लोज फिगर होगी। क्या होगी, क्लोज फिगर होगी। रही डेफिनेशन से कोई फर्क पड़ना नहीं है, आप डायरेक्ट मैं समझा रहा हूँ, यहीं से आप ये कर लेना, ठीक है। ये क्लोज फिगर होगी और ये ओपन होगी, ये याद रखना है, क्लोज ओपन फिगर, ठीक है। अगर इनकी डेफिनेशन लिखनी है वो भी मैं करा सकता हूँ आपको, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। बस ये रखना, इसका क्या रहेगा, ए रेक्टिलिनियर फिगर हैविंग नो फ्री एंड्स। ए रेक्टिलिनियर फिगर, इसको क्या कर सकते हैं, लीनियर, a rectilinear figure have no free end। उसका कोई एंड कैसा नहीं होना चाहिए, फ्री नहीं होना चाहिए, कोई भी एंड, सारे बिजी होने चाहिए, क्लोज होने चाहिए, तो कोई भी फ्री एंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसे क्या करेंगे हम, इज ए क्लोज फिगर।
वो हो जाएगी हमारी क्लोज फिगर। तो अगर ये है, ये हमारा, इसको हम ए बी सी डी ई, तो ये क्या होगी ओपन, इसका टू एंड मोर देन वन एंड फ्री होंगे, तो क्या होगी आपकी मोर देन टू एंड फ्री होंगे, तो आपकी क्या हो जाएगी ओपन फिगर हो जाएगी। बस ये याद रखना है। नेक्स्ट आता है सिंपल फिगर। सिंपल फिगर कैसी होती है, अब सिंपल फिगर को चेक कर लेते हैं कैसी होती है। ये रेक्टिलिनियर फिगर इज सेड टू बी सिंपल, कब सिंपल होगी, और रेक्टिलिनियर फिगर, रेक्टिलिनियर फिगर said to be simple, said to be simple कब होगी वो सिंपल, said to be simple if no, if no two sides, कितनी, if no two sides of it intersect, it intersect, क्या होगी, टू साइड्स इंटरसेक्ट, नो मतलब उसकी कोई टू साइड्स इंटरसेक्ट नहीं होगी, इंटरसेक्ट नहीं होगी एक दूसरे से, मतलब इंटरसेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे को काट नहीं रही होगी कहीं पर, एट ए कॉमन एंड पॉइंट, एट कॉमन एंड पॉइंट, क्या हो जाएगी कॉमन एंड पॉइंट, जो कॉमन एंड पॉइंट होंगे उस पर वो काट नहीं रही होगी, ठीक है। क्या हो जाएगी आपकी सिंपल फिगर हो जाएगी। एग्जाम्पल ए रेक्टेंगल, इसके एग्जाम्पल सिंपल फिगर ये अ रेक्टेंगल, अ स्क्वायर, रेक्टेंगल, अ रेक्टेंगल, अ स्क्वायर, अ ट्रायंगल, ये क्या है आपकी ओपन फिगर, सारी की सारी क्या है सिंपल फिगर में आती है, क्या आती है सिंपल फिगर में आते हैं। अब पैरेललोग्राम, अब पैरेललोग्राम, 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 पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम, कौन सा ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा ट्रेपेजियम, कैसा हो जाएगा हमारा ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम क्या है हमारा, ये भी हमारा सिंपल फिगर होती है पीटीसी, ये क्या हो गई हमारी सारी की सारी सिंपल फिगर होगी। ऑल आर एग्जांपल ऑफ सिंपल, सिंपल एंड क्लोज फिगर, इसके एग्जांपल हैं सारे के सारे सिंपल एंड क्लोज फिगर, ये सिंपल भी है और क्लोज भी है, सारे के सारे कैसे हैं सिंपल एंड क्लोज, बोथ हैं सिंपल एंड क्लोज फिगर, दोनों कैसी है सिंपल एंड क्लोज फिगर। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा पेरीमीटर। व्हाट इज पेरीमीटर, जो सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं पेरीमीटर चेक कर लेते हैं क्या होता है पेरीमीटर। अब पेरीमीटर देख लेते हैं। पेरीमीटर, पेरीमीटर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चंस में, किसी भी एग्जाम में जाओगे तो पेरीमीटर सबसे पहले पूछते हैं। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है पूरा एरिया, उसका जो पूरा पूरी की पूरी एनक्लोज सरफेस होता है उसको पूरे को कवर जो करता है। अब क्या इसमें क्या लिख सकते हैं हम, द पेरीमीटर ऑफ ए प्लेन फिगर इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री, क्या होगा
क्या? द पेरीमीटर ऑफ अ प्लेन फिगर perimeter of a plane, the perimeter of a plane figure is the length, कैसी होगी? is the length of its boundary, कैसी होगी? उसकी टोटल बाउंड्री की लेंथ हो जाएगी, टोटल बाउंड्री की लेंथ हो जाएगी। ठीक है, ये क्या रहेगा हमारा? अब इसकी यूनिट क्या रहेगी? नेक्स्ट चीज होती है यूनिट। तो यूनिट क्या रहेगी? जो लेंथ की यूनिट होगी, जैसे कि ये सेंटीमीटर में है तो पेरीमीटर की भी सेंटीमीटर में होगी, अगर ये मीटर में है तो मीटर में होगी, ये किलोमीटर में है तो किलोमीटर में होगी। जिसमें मेजर करेंगे उसको मीटर में करें, सेंटीमीटर में करें, किलोमीटर में करें, मिलीमीटर में करें, सेंटीमीटर में, डेसीमीटर में, हेक्टामीटर में, कहीं भी कैलकुलेट करेंगे, जो इस लेंथ की यूनिट होगी वो ही पेरीमीटर की यूनिट होगी, अलग नहीं होगी। ठीक है, ये यूनिट का याद रखना है आपको, इसमें कुछ भी अलग नहीं होगी। अब ये था आपका पेरीमीटर इस तरीके का होता है। ठीक है, अब आता है, अब हम एरिया भी निकालेंगे आपको, ए बी सी एंड डी। ये क्या कर रहा है? एनक्लोज हो गया सारा, ये इसके अंदर ये देखो ए बी सी डी के अंदर एनक्लोज कर दिया। किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीजें सीखनी है। तो इसे कहेंगे रीजन एनक्लोज बाय ए प्लेन फिगर। क्या है? पॉइंट हमारा आएगा रीजन एनक्लोज बाय अ प्लेन फिगर। क्या? रीजन मतलब एरिया, रीजन एरिया एनक्लोज बाय ए प्लेन फिगर। प्लेन जैसे ये प्लेन फिगर है, क्योंकि कोई पॉइंट इस पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं आपके, प्लेन फिगर है। तो जो एरिया उसके अंदर एनक्लोज हो गया उसे क्या कहेंगे? अब देख लेते हैं। एनक्लोज बाय ए प्लेन फिगर इज कॉल्ड इट्स, क्या कहेंगे? इज कॉल्ड इट्स, क्या बोल देंगे इसको? कॉल्ड इट्स इंटीरियर figure is called its interior। इसे क्या कहेंगे? इंटीरियर। जो एरिया एनक्लोज हो गया वो उसका इंटीरियर है। ये कैसा है? इंटीरियर। इंटीरियर, ये इंटीरियर। अब आता है ये आपका इंटीरियर एनक्लोज फिगर हो गई आपकी। अब इसमें क्या आ जाता है? रेक्टेंगुलर टुगेदर विद इट्स इंटीरियर इज कॉल्ड ए रेक्टेंगुलर रीजन। ये इसका रेक्टेंगुलर रीजन है। रेक्टेंगल में जो बन रहा है, रेक्टेंगल में जो बन रहा है रेक्टेंगल एरिया होगा। तो अब हम इसी से निकालेंगे एरिया। एरिया, व्हाट इज एरिया? एरिया को हिंदी में क्षेत्रफल कहते हैं। तो एरिया कैसे निकालते हैं? द मेजरमेंट ऑफ द रीजन, क्या लिखेंगे? द मेजरमेंट ऑफ किसकी? द मेजरमेंट ऑफ द रीजन, इसका the measurement of the region enclosed by a कैसा?
जो भी हमने क्रिएट एनक्लोज किया है बाय ए इसके बाय अ प्लेन फिगर, बाय ए प्लेन फिगर। क्या लिखा? द मेजरमेंट ऑफ द रीजन, इसकी मेजरमेंट इसकी जो एनक्लोज हुआ किससे? प्लेन फिगर के। द मेजरमेंट ऑफ द रीजन एनक्लोज बाय ए प्लेन फिगर, ये प्लेन फिगर थी, एरिया क्या कर दिया? इंटीरियर एनक्लोज कर दिया, उसमें बाहर आने की कोई जगह नहीं, तो क्या हो गया? एनक्लोज कर दिया हमने एरिया। तो इसे कहेंगे इज कॉल्ड इट्स एरिया, इज कॉल्ड इट्स एरिया, इज कॉल्ड इट्स एरिया। नेक्स्ट आता है हमारा फिर, अब इसकी स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होगी? क्या स्टैंडर्ड यूनिट्स? ये हमारे लिए बहुत काम की चीज है, बहुत से बच्चों को स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं आती, एरिया की स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं आती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एरिया की स्टैंडर्ड यूनिट नहीं आती। एरिया की स्टैंडर्ड यूनिट, बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहाँ रहता है? एरिया की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है, इसको मेंसुरेशन को सीखने के लिए सबसे पहले हमें यूनिट की जरूरत होती है। जब तक हमें यूनिट्स नहीं आएंगी, नहीं सीखेंगे, तब तक हमारे पास एरिया निकालने का कोई फंडा नहीं होगा, हम उसको नहीं सही से मेजर कर सकते। तो सबसे पहले यूनिट सबकी वीक होती है, कोई भी बच्चे का ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी यूनिट अच्छे से रिवीजन किया हो, उसने उसके लर्न हो। तो जहाँ से आप एक यूनिट्स की टेबल बनाओगे जो आपको लर्न करनी है मेंसुरेशन सीखने के लिए, तो उसको मैं भी आपको बनवा रहा हूँ, उसको ध्यान रखना, ठीक है? ये आपके लिए बेसिक्स हैं, बहुत जरूरी है, इनको कर लोगे तो आपके लिए कोई भी जो मैं करा रहा हूँ या कंपटीशन के लिए करा रहा हूँ सब कुछ, ठीक है, वो सब कुछ आपको इजी लगेगा। अब कैसे इजी लगेगा उसको देख लेते हैं। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है कन्वर्जन ऑफ यूनिट। यही कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में रहता है। अब चलो इसको देख लेते हैं आप। अब लेंस की यूनिट क्या होती है? लेंथ यूनिट, लेंथ की यूनिट हो गई। अब एरिया की यूनिट कैसे होगी? एरिया यूनिट, अब एरिया की यूनिट कैसे है? तो पहले लेंथ की यूनिट लेंगे, फिर हम क्या लेंगे? उसकी एरिया की यूनिट लेंगे। लेंथ की यूनिट लेंगे और एरिया की यूनिट लेंगे, ठीक है? तो अब देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हमारी लेंथ सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर क्या है? सीएम को क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगी? ये होती है हमारी 10 mm, मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होती है? 10 मिलीमीटर की। ये याद रखना है आपको, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है? 1 सेंटीमीटर होता है 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है। ये याद रखना है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अब एरिया में क्या रहेगी? एरिया में चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। क्या हो जाएगा? क्योंकि एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, वो डिपेंड करता है किस फिगर का निकाल रहे हैं, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? पावर अगर सेम बेस है, पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है। अगर हम यहाँ पे सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ए की पावर m इंटू ए की पावर n, ठीक है? ये क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएंगे, ए की पावर m प्लस n। तो मल्टीप्लिकेशन में पावर्स क्या होती है? ऐड होती है। तो ऐसे ही वो वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, उनकी पावर्स उसी तरीके से ऐड होगी मल्टीप्लिकेशन में। अब किस तरीके से? जैसे 1 सेंटीमीटर
स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है हमारा, तो इसे क्या लिख सकते हैं? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना आ जाएगा? 10 इंटू 10। भाई डबल कर दिया, ये 1 सेंटीमीटर था, मैंने कहा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 इंटू 10 मिलीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 10 इंटू 10 मिलीमीटर स्क्वायर, मतलब कितना? 10 इंटू 10 100 मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा? 100 मिलीमीटर का स्क्वायर। ये जो उसकी स्ट्रक्चर बैठी है इसे क्या कहते हैं? स्क्वायर बोलते हैं, पावर बोलते हैं। इसे पावर भी बोलते हैं, स्क्वायर भी बोलते हैं। ठीक है, अब आता है 1 DIM। ठीक है, 1 DM 1 डेसीमीटर। ये क्या आएगा? 1 डेसीमीटर। और 1 डेसीमीटर किसके बराबर होता है? 10 सेंटीमीटर की। 1 डेसीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर की। अब 1 डेसीमीटर का अगर स्क्वायर करें हम, वही एरिया निकालने वाले में यूनिट कैसे बदल जाएगी? कैसे बदलेगी? ये देखो, 10 इंटू 10 और कितना? सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 डेसीमीटर में कितना हो जाएगा? 1 डेसीमीटर किसके इक्वल होगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 1 मीटर इक्वल टू, किसके होता है? 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर के। किसके? 10 डेसीमीटर। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 10 डेसीमीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने डेसीमीटर हो जाएंगे? 10 इंटू 10 और डेसीमीटर का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 100 डेसीमीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर में कितने आ गए आपके? 1 मीटर में कितने डेसीमीटर हो गए? 1 मीटर स्क्वायर में हो गए आपके 100 डेसीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है आपका? 100 सेंटीमीटर। तो एरिया में कैसे कन्वर्जन हो जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 100 इंटू 100 और सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना आ जाएगा? अब इसकी मल्टीप्लिकेशन का सिंपल तरीका है, जीरो वाले का। 2 0 इसकी 2 0 इसकी 1 लगाओ, उसके आगे 4 0 लगा दो, मल्टीप्लिकेशन हो गई आपकी सिंपल। 2 0 इसकी 2 0 इसकी उठा के रख दो, 4 0 हो गई। तो ये आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर का हो गया हमारा। अब हम हेक्टोमीटर देख लेते हैं। 1 HM। 1 HM क्या होता है हमारा? 1 HM इक्वल टू होगा किसके? 1 HM हो जाएगा हमारा, सॉरी अभी हम इससे छोटी यूनिट लेते हैं पहले। इससे छोटी यूनिट देख लेते हैं कौन सी होती है हमारी। 1 डेकामीटर। 1 डेकामीटर। 1 डेकामीटर में क्या होते हैं? 10 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं? 10 मीटर। और 1 डेकामीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर। मतलब 1 डेकामीटर में कितने हो जाएंगे आपके? 100 मीटर स्क्वायर। अब आएगा आपका हेक्टोमीटर। 1 हेक्टोमीटर में कितने हो जाएंगे? 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर आएंगे? 100। तो 1 हेक्टोमीटर का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 100 इंटू 100 और मीटर का स्क्वायर कितना आ जाएगा? वही 240 और मीटर स्क्वायर। HM में ये आ जाएगा। अब 1 किलोमीटर क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। ये सबको बस इसका पता होता है, बाकी ये सारी कंफ्यूजिंग होती है सभी के लिए। ठीक है, तो इन्हीं को लर्न करना है आपको अच्छे से। तो इसमें क्या आ जाएगा? 1 किलोमीटर स्क्वायर। 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितना आ जाएगा? सिंपल सी बात है, 1000 इंटू 1000 और किलोमीटर स्क्वायर। तो अब मल्टीप्लिकेशन का फंडा क्या है?
1 2 3 1 2 3 तो 1 लिखेंगे, टोटल 0 लिख देंगे, 6 0 आ गई। ठीक है, क्योंकि 3 मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट हमें 6 0 रख दी उठा के, तो ये आ गया आपका। ये इसको राइट कर सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 तो 10 टू दी पावर 6 किलोमीटर स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। 10 टू दी पावर 6 किलोमीटर, सॉरी मीटर नॉट किलोमीटर, कितने मीटर स्क्वायर, 10 टू दी पावर 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका। एक एकड़ कितने इक्वल होता है, 100 मीटर स्क्वायर में। ठीक है, ये इधर ही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आता है हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 हेक्टेयर इक्वल टू कितने, 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर का 10,000 मीटर स्क्वायर। तो ये आपके लिए यूनिट्स कन्वर्जन टेबल है जो आपको लर्न करनी है। ठीक है, इसको आपको सभी को लर्न करना है अच्छे से, और इसके बाद फिर मेंचुरेशन आपके यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं करा देता हूँ, उन फॉर्मूलों को आप याद कर लेना, और फिर ये स्पीड से भागेगी। फिर मैं एक्सरसाइज कराऊंगा, जो एक्सरसाइज है सारी स्पीड से चलेंगी। ठीक है, ये आपकी इंपॉर्टेंट है बहुत, ये कर लेना। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन मैंने आपकी करवा दी है, इसे आपको नोट कर लेना है यूनिट कन्वर्जन को। यूनिट कन्वर्जन आपको कर लेनी है। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूलाज हैं जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। बिना फॉर्मूले, विदाउट फॉर्मूले आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपको मेंसुरेशन सीखने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे। बिना फॉर्मूले लर्न किए आप कुछ नहीं कर सकते, भूल जाओगे सारा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। सबसे पहले क्या लेंगे हम, एरिया एंड पेरीमीटर, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ किसका, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। किसका लेना हमें, हमें इसका एरिया ऑफ, एरिया एंड पेरीमीटर किसका देखना है, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल हमारा ये होगा, ए बी सी एंड डी। रेक्टेंगल में क्या होता है, जब भी आप रेक्टेंगल को देखोगे तो रेक्टेंगल में ये और ये पैरेलल साइड है। कौन सी साइड है, ये और ये, जो पैरेलल साइड से होती है, जो बराबर बराबर चलती है, बराबर बराबर दोनों, इधर और इधर बराबर बराबर, या ऊपर नीचे, अप या डाउन, या तो हम हॉरिजॉन्टल पर चलेंगे दो, या वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल चलेंगे। तो ये क्या होंगे हमारी पैरेलल। तो इसके ये पैरेलल है और इसके ये पैरेलल है, मतलब इक्वल भी होती है। तो क्या बोल देंगे, पैरेलल कौन कौन सी है, और पैरेलल का जो साइन होता है ये, इसे हम पैरेलल का साइन बोलते हैं, ये वाला, ये क्या होता है, पैरेलल साइन। तो इसमें क्या करेंगे, ए बी किसके पैरेलल होगी, बी सी के, और एडी किसके पैरेलल होगी, पैरेलल हो जाएगी बी सी के। तो ये पैरेलल सिस्टम है आपका, ये आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल कौन किसके, पैरेलल, ये पैरेलल सिस्टम होता है आपका। ठीक है, और ये वाला, ये क्या होता है, ये आपका डायगोनल होता है। क्या बोलते हैं, जो स्लैंटिंग लाइन होती है,
पैरेललोग्राम में या रेक्टेंगल में वो क्या होता है आपका डायगोनल बोलते हैं उसको, और हाइपोटेनियस भी कहते हैं उसे। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस हुआ, ये आपका डायगोनल हुआ। ये क्या होता है? 90 डिग्री के जो सामने की लाइन होती है या साइड होती है उसे हम क्या कहते हैं? वो हमारा डायगोनल या हाइपोटेनियस बोलते हैं उसको, जो 90 डिग्री के सामने होगा, स्लैंटिंग होगा। दूसरी चीज स्लैंटिंग होगा, सीधा, वो परपेंडिकुलर नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। वो लाइन कैसी होगी आपकी? स्लैंटिंग लाइन होगी। स्लैंटिंग लाइन क्या होती है? डायगोनल होगी आपकी। किसी भी फिगर में अगर हम एक वर्टेक्स को उसके अपोजिट वर्टेक्स से, डायगोनल क्या होता है? एक वर्टेक्स को उसके अपोजिट वर्टेक्स से मिला रहे हैं, मीटिंग हो रही है उनकी, तो वो क्या हो रहा है? उसे हम डायगोनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डायगोनल। तो क्या डायगोनल क्या हुआ हमारा? AC, ये डायगोनल होगा। दूसरा डायगोनल क्या बन सकता है? BD ये हमारा डायगोनल है। ये इसके क्या है? लेग्स हैं। ये लेग्स हैं, ये लेग्स हैं, ये वाला लेग्स है, ये है, ये है। दूसरी चीज मैंने अभी एक चीज और पढ़ाई थी आपको, एडजेसेंट लाइन। अब एडजेसेंट लाइन अगर मैं यहाँ से चेक करूँ, यहाँ से एडजेसेंट, पहले तो हम वर्टेसिस देखने, फॉर्मूले तो बताऊंगा ही मैं आपको। वर्टेसिस देखना, इसमें कौन कौन से वर्टेसिस कौन से हैं? A, B, C एंड D। अब एडजेसेंट देख लेना है हमें। पहले हम वर्टेस क्या लेंगे? A का लेंगे। वर्टेस A, वर्टेसिस A के लिए एडजेसेंट लाइन कौन सी है? एडजेसेंट लाइन कौन सी है? वर्टेस ये है। तो इस वर्टेक्स पे ये जा रही है, ये वाली, या ये आई यहाँ से और ये चली गई इस वर्टेक्स पे। इस वर्टेक्स से क्या है? क्या रहेगी आपकी? BA एंड AD, ये क्या रहेंगी? दोनों एडजेसेंट लाइन है। एडजेसेंट लाइन होगी, एडजेसेंट साइड होगी, एडजेसेंट साइड। ये क्या आपकी? एडजेसेंट साइड दोनों, ये एंड ये। अब हम B को देखेंगे। B वाले तो कौन है? AB किसके एडजेसेंट है? BC के। अब C पॉइंट पे BC किसके एडजेसेंट है? CD के। CD के एडजेसेंट हो गई। अब D पॉइंट, D वर्टेक्स पे क्या आ जाएगा? CD किसके एडजेसेंट है? BA के। तो ये एडजेसेंट का फंडा है आपका सारा। ये क्या आपका? एडजेसेंट का फंडा है। ये एडजेसेंट साइड्स होती हैं आपकी। क्या होती है? एडजेसेंट साइड्स होती है। ठीक है, ये तो आपका ये था, क्लियर हो गया होगा। अब हम इस पे क्या कर लेते हैं? अब हमने कंसीडर कर लिया इसकी लेंथ L है ये, और ब्रेथ B, क्या मान लिया? लेंथ L मान ली, और लेंथ क्या हो गई? L कितनी हो गई? L सेंटीमीटर। और ब्रेथ कितनी ले ली हमने? ब्रेथ हो गई हमारी B, ये भी सेंटीमीटर में ले ली। सेंटीमीटर या मीटर में जिस तरीके से भी गिवन होगा उसी तरीके से हम इसको यूनिट्स लेके चलेंगे। सेंटीमीटर बोल दो या यूनिट्स लिख देते हैं। क्या लिख देंगे? यूनिट्स। ये यूनिट्स होंगी। अब इसके अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला निकालना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो स्क्वायर यूनिट। और क्या हो जाएगी ये? यूनिट में क्या हो जाएगा? स्क्वायर यूनिट। यूनिट का हो जाएगा आपका स्क्वायर। ये फॉर्मूला है आपका एरिया निकालने के लिए। ठीक है, एरिया निकालने के लिए आपका ये फॉर्मूला है, ये मीन्स A = L × B। अब इस फॉर्मूले से सिंगल फॉर्मूला लर्न करने से आपको क्या बेनिफिट होगा? आपने लिखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल
A इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसमें से आपको अगर एनी टू गिवन है तो थर्ड आप फाइंड इजीली कर सकते हो। जैसे कि हमें इनमें से A गिवन है और L गिवन है, B फाइंड करना है। तो B फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, B का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका A अपॉन L। कैसे बनेगा, ये जब इसको इधर, क्योंकि हमें b की वैल्यू चाहिए तो ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, जो चीज मल्टीप्लिकेशन में होती है दूसरी साइड में जाएगी तो वो कहाँ जाएगी, डिवाइड में जाएगी। मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यू कहाँ जाती है, डिवाइड में जाती है। तो l हमारा डिवाइड में चलेगा, ये b निकल जाएगा। सेम l अगर निकालना है तो a अपॉन b हो जाएगा। तो ये आपका ये इस तरीके से आप एक फॉर्मूले से तीन फॉर्मूले बना सकते हो, तीन चीजें फाइंड कर सकते हो। मतलब 3 टाइप के क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे इससे। एनी 2 गिवन होगा, थर्ड फाइंड कर लेंगे। एनी 2 मतलब कोई सा भी गिवन हो, थर्ड हम इजीली फाइंड कर लेंगे। अब नेक्स्ट आता है, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब हमारा आता है वॉल के बारे में, उसके बारे में बताता हूँ। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं। एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ ए रूम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ आती है बच्चों को। एरिया ऑफ किसका, अब हमारे रूम में कितनी वॉल होती है, 1 2 3 एंड 4। कितनी वॉल से बना होता है, दीवारें, 4 दीवारें होती हैं। इसे 4 दीवारी बोलते हैं, घर को 4 दीवारी बोलते हैं। तो कितनी दीवार से मिलकर बना होता है, 4 से, इंग्लिश में उसको वॉल कहते हैं। ठीक है, अब उस 4 दीवारी में हमें किस तरीके से यूज करना है ये देख लेते हैं। एरिया ऑफ वॉल किसका, कितनी, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। कितनी वॉल है, 4 वॉल, 4 दीवारों का एरिया ऑफ 4 वॉल, मतलब 4 दीवारी का एरिया निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं इसी टाइप से, यही आपको निकालना है। वॉल ऑफ किसका, ऑफ अ रूम, हमें इसका एरिया निकालना होता है कई बार। तो इसके लिए मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ। तो उसकी वही सिंपली क्या होगी, लेंथ होगी, इसे L से, L यूनिट, और ब्रेथ ये B होगी, यूनिट्स। अब यूनिट्स जो भी गिवन होगी, सेंटीमीटर हो मीटर हो, उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी यूनिट्स ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, यूनिट्स ले लेते हैं। अब उसके अकॉर्डिंग ही हमारा ये चलता है। ठीक है, और हाइट, हाइट कितनी आ जाएगी, h मान लिया हमने। तो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, तीन चीजें हमने ये ले लिया आपस में। तो हम इसका क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ, किसका एरिया, एरिया ऑफ द 4 वॉल्स, जो हमारी 4 दीवारी है उसका एरिया निकालना है हमें। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भाई, देख लेते हैं। 2 इंटू एल प्लस बी, क्या कर देंगे, 2 इंटू एल प्लस बी, चारों दीवारों का अगर एरिया निकालना है, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, और इंटू हाइट। अगर हमें 4 दीवारों का एरिया निकालना है, 4 वॉल्स का एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो जो लेंथ ब्रीथ होगी उनको ऐड कर देंगे, लेंथ और ब्रीथ को ऐड कर देंगे, और जो हाइट होगी उससे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और जो रिजल्ट आएगा उसे 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, हमारा 4 वॉल का एरिया फाइंड हो जाएगा हमें से। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सेकंड इसमें क्या चीज आती है, मेनली डायगोनल। ये चीजें आपको फाइंड करनी होती है। ठीक है, डायगोनल ऑफ द रूम। अब डायगोनल क्या होता है,
तो ये आपका रूम ये रहा, ठीक है। डायगोनल मैंने भी बताया था, एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स से मिलाकर अपोजिट वर्टेक्स से, तो ये इसका डायगोनल होगा, मतलब एक फूट से दूसरी फूट को मिला दे तो क्या हो जाएगा आपका, वन कॉर्नर को अपोजिट कॉर्नर से मिलाएं, ऐसा नहीं कि उसके बराबर वाले से, एडजेसेंट कॉर्नर से नहीं, अपोजिट कॉर्नर से मिलाना। अपोजिट इसका अपोजिट कॉर्नर ये है, इसका अपोजिट कॉर्नर ये है, तो वो जो स्लैंटिंग लाइन गली बीच में वो क्या है आपका डायगोनल होता है, ठीक है। अब इस डायगोनल को, डायगोनल ऑफ द रूम कैसे निकालते हैं हम, अंडर रूट। ये क्या होता है, अगर उसके ऊपर ये अंडर रूट का साइन होता है, ये वाला अंडर रूट, अंडर रूट का साइन होता है, और इस अंडर रूट में क्या करेंगे हम, एल स्क्वायर क्या कर देंगे, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, इनके तीनों के स्क्वायर करके उनका अंडर रूट कर देंगे। क्या कर देंगे, तीनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे और उसका अंडर रूट ले लेंगे। मतलब अंडर रूट का फंडा क्या होता है, अगर ये ब्लैंक हो, इसके मुंह में कुछ ना लिखा हो, तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू ये होती है। अगर ये यहाँ पे 3 लिखा हो तो इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1/3 होती है। इसे हटा के डायरेक्ट ये कर सकते हैं पावर में। अगर इसके सामने 4 लिखा होता तो ये होता, अगर 5 लिखा होता तो ये होता। तो ये आपका अंडर रूट वाला सिस्टम है, इसको अंडर रूट बोलते हैं, इसको क्यूब रूट बोलते हैं, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग ये अलग अलग सिस्टम होता है। जिसको कुछ भी ना, उसके मुंह पे जो फेस है यहाँ पे कुछ ना लिखा हो, वो बाय डिफॉल्ट रूट होता है। मतलब उसकी जो वैल्यू होती है रूट की 1/2 होती है। क्या होती है, 1/2 वैल्यू होती है उसकी, पावर 1/2 होती है। तो ये आपका डायगोनल ऑफ द रूम, उसका डायगोनल निकालने का फॉर्मूला है। अब नेक्स्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद आपको तब तक यहाँ तक ही लर्न करना है सबको, ठीक है। और जो भी आपका कोई भाई बहन मित्र कोई भी हो, रिलेटिव हो आपका, तो उन सभी को आप इसको सेंड करोगे और सब्सक्राइब कराओगे। क्यों, क्योंकि मैं इसको ये सभी क्लासेस के लिए पढ़ा रहा हूँ। आपका क्लास 8 के लिए स्पेशल है क्योंकि उनकी ये सिलेबस में है। नेक्स्ट आपको कहाँ आएगा, ऑल कंपटीशन में आएगा, SSC, UPSC, PCSC, CHSL, कैट, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, कहीं भी जाओ सब में मेंसुरेशन पूछी जाती है। तो इसमें बेसिक टू हाई लेवल डीपली बढ़ाया जाएगा। तो जिसे भी आप फिर बच्चा जिसको ज़रूरत है उसको सेंड कर सकते हो, ठीक है। कोई कोर्स नहीं है तो फ्री में आप जितने बच्चे आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो इसका फ़ायदा लें, ठीक है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीज़ों के साथ में।